हेलो फ्रेंड्स। एक बहुत ही गंभीर समस्या हम लोगों के सबके सामने है। कोरोना के बारे में तो सब लोगों को बहुत कुछ पता है, लेकिन एक चीज़ जो बार-बार उभर के आ रही है सामने कि पेशेंट्स इतनी जल्दी डिटीरियरेट, इतनी जल्दी उनकी हालत ख़राब कैसे हो जाती है। ये ऐसा लगता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोरोना में खून की नसों के अंदर खून जम जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है और इस क्लॉटिंग के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ज़्यादातर डिटेरियोरेशन होती है। उसकी वजह से पेशेंट्स को आईसीयू में जाना पड़ता है, उसकी वजह से साँस लेने में भी तकलीफ़ होती है और उसी की वजह से और भी कई सारी कॉम्प्लिकेशन जैसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक या पैरों में गैंग्रीन या साँस लेने में तकलीफ़ जिसको लंग क्लॉट्स बोलते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। ये जो आईसीयू में जो जाने की ज़रूरत पड़ती है, कई दफ़ा ये क्लॉटिंग के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ही होता है। लेकिन घबराइए नहीं, ऐसा नहीं है कि सबको होता है। 80% लोग जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है, 80% लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आराम से घर पे रह के दवाइयाँ दवाइयाँ वगैरह लेके जो आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं, वो लेके आप आराम से अपना टाइम निकाल सकते हैं और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और नॉर्मल आदमी को जिसको कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, वो आराम से घर पे रह सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को पुराना कोई बीमारी है, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, लंग्स में क्लॉटिंग की प्रॉब्लम है, पैरों में क्लॉटिंग की प्रॉब्लम है, किडनी की कोई प्रॉब्लम है या हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, जिसको कि ब्लड प्रेशर है, जो स्मोकर है। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण क्लॉटिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कोरोना में इसके चांसेस और भी बढ़ जाते हैं और अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आप ओबीस हैं, अगर वज़न ज़्यादा है, तो भी आपको क्लॉटिंग के रिस्क बहुत बढ़ ये इस तरह के जो रिस्क फैक्टर्स वाले पेशेंट्स हैं जिसको डायबिटीज़, हार्ट वगैरह है, अगर वो लोग एस्पिरिन, इकोस्प्रिन की गोली खाते हैं तो बिल्कुल मत छोड़ें। वो गोली बहुत ज़रूरी है, उसको रेगुलरली लेते रहिए। अगर किसी को इस तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं और अगर कोरोना का कोई रिस्क हो जाता है, मतलब अगर हो जाता है, तो ये इकोस्प्रिन की गोली अपने डॉक्टर से पूछ के शुरू कर दीजिए। 75 मिलीग्राम की गोली खाना खाने के बाद में ज़रूर लीजिए। इससे आपके क्लॉटिंग का रिस्क कुछ हद तक कम हो जाते हैं। जो लोग खून पतला करने की गोलियाँ, ये जो इकोस्प्रिन, एस्पिरिन है, इससे खून पतला हम कहते हैं इसको ब्लड थिनर, लेकिन ये एक्चुअल ब्लड थिनर नहीं है। ये सिर्फ़ खून की नाड़ियों के अंदर जो थक्का जमता है, उसको रोकता है। लेकिन जो एक्चुअल ब्लड थिनर होते हैं, जिसको वारफ़िन या एसीट्रॉम या ये जो नई दवाइयाँ हैं एपिक्साबैन, एलिक्विस, ज़ेराल्टो या डेविगाट्रेन, प्रोडेक्सा वगैरह, ये जो दवाइयाँ हैं, इन दवाइयाँ अगर आप ले रहे हैं, तो इनको छोड़िए मत, ये बहुत ज़रूरी है। इनको कंटिन्यूअसली लेते रहिए। ड्यूरिंग कोविड आपको लेना ये बहुत ज़रूरी है। अपने डॉक्टर को बता दीजिए ताकि इससे आपका रिस्क ऑफ क्लॉटिंग जो है वो कम से कम रहेगा। जब भी कोई पेशेंट अगर सीरियस पेशेंट है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो हर एक हॉस्पिटल में आजकल ये एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है कि हर एक हॉस्पिटल में जब भी पेशेंट दाखिल होता है, सीरियस पेशेंट सीवियर मॉडरेट या सीवियर डिजीज़ में, उसको एक खून पतला करने का इंजेक्शन जो पेट में लगाया जाता है, स्किन में लगाया जाता है, जैसे इंसुलिन का टीका लगता है, ठीक उसी तरीके से एक खून पतला करने का इंजेक्शन है, जिसको आपको एक इंजेक्शन रोज़ाना लगना बहुत ज़रूरी है। और ये इंजेक्शन तब तक लगता रहेगा जब तक आप अस्पताल में हैं। आप जब अस्पताल से डिस्चार्ज होते हैं, उसके बाद भी मोस्टली आपके डॉक्टर जो है आपको इस खून पतला करने की एक स्पेशल गोली होती है। वो गोली आपको कम से कम 4 से 6 हफ्ते तक डिस्चार्ज होने के बाद भी लेते रहनी है, क्योंकि ये जो रिस्क ऑफ क्लॉटिंग है, ये कम से कम 1 से डेढ़ महीने तक हमारे शरीर में रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को इन खून के क्लॉट्स से बचा के रखें, अपने डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ लेते रहें। इन दवाइयाँ अगर ले रहे हैं तो उनको छोड़ें ना, क्योंकि अगर हमारे पैरों में कहीं नसों में कहीं क्लॉटिंग हो गई तो पैरों में गैंग्रीन हो सकती है, लंग्स में क्लॉटिंग हुई तो सांस रोक सकता है, लंग क्लॉट्स बन सकते हैं, हाथों की नसें, पैरों की नसें, गुर्दों की नसें, दिमाग की नसें या हार्ट की नसें बंद होने से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो सकती हैं। कोरोना का एक बहुत बड़ा एक अहम पार्ट क्लॉटिंग के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होता है और इसको कंट्रोल रखने के लिए हमारे को इन दवाइयों को लेना अंडर सुपरविजन। अपनी मर्जी से इकोस्प्रिन, एस्पिरिन खाना मत शुरू करिए। अपनी मर्जी से कोई खून पतला करने की गोली मत शुरू करिए। लेकिन अपनी डॉक्टरी सलाह से सबसे बात करके पूछ के वैस्कुलर सर्जन से या जो भी आपके निकटतम डॉक्टर हैं जिनसे आप सलाह लेते हैं, उनसे पूछकर ही आपको ये दवाई लेनी है। तो ध्यान से रहिए, बच के रहिए, मास्क पहनिए, क्लॉटिंग से बचिए और पानी पीते रहिए, अपना हाइड्रेशन पूरा रखिए ताकि क्लॉट्स आपके शरीर में ना हो।